already mastered Adobe After Effects, but this video is just for educational purpose and an experiment that a person can or cannot learn Adobe After Effects in 7 days. माय नेम इज अली रजा एंड माय चैनल नेम इज वीएफएक्स गाय अली। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कंपोजिटिंग, आफ्टर इफेक्ट में वीएफएक्स और बहुत कुछ करने का, लेकिन मुझे आती जाती कोई चीज़ नहीं है। बट मैं आज सीखने जा रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट। आज से मेरे डेज स्टार्ट हैं। 7 दिनों में मैं आफ्टर इफेक्ट को फुली मास्टर लेवल पे लेके चला जाऊंगा। इफेक्ट एंड प्रीसेट और कैमरा ट्रैकिंग और वीएफएक्स, ग्रीन स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, ये सब कुछ मैं सीखने जा रहा हूँ 7 दिन के अंदर डे 1। तो सबसे पहला जो मेरे लिए हार्ड टास्क था वो आफ्टर इफेक्ट को डाउनलोड करना था। अब आप समझ ही रहे हो कि वो कैसे। तो आफ्टर इफेक्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद अब मेरे सामने जो उसको खोलने के बाद पहले दिन तो मैंने आफ्टर इफेक्ट को ओपन किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी आफ्टर इफेक्ट की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी आफ्टर इफेक्ट की। तो तकरीबन एक दिन मैंने उसके ऊपर लगाया आफ्टर इफेक्ट को समझने की कोशिश की, इसमें है क्या, मतलब उसमें वो टूल्स हैं, उसमें और भी बहुत कुछ है। सबसे पहले जो मेन चीज़ है उसमें वो है मतलब हमारे टूल्स जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मेन, उसके बाद भी जो मेन चीज़ है वो आता है हमारा प्रोजेक्ट कट है, और उसके बाद जो मेन चीज़ उसके बाद आती है वो आते हैं हमारे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, और उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बाद नीचे आती है हमारी टाइमलाइन की बारी। टाइमलाइन देख के मेरा दिमाग जो था वो टोटली हिल चुका था, क्योंकि प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट के मतलब टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा फर्क था। आफ्टर इफेक्ट इस तरह था जैसे मैं फोटोशॉप में लेयर्स को एडजस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन प्रीमियर प्रो में मैं एक लेयर के ऊपर एक लेयर, वो बहुत ज़्यादा इजी था और बहुत ज़्यादा आसान तरीका था। आफ्टर इफेक्ट उससे डबल कॉम्प्लिकेटेड था। अब आफ्टर इफेक्ट को समझना सबसे बड़ी बात नहीं थी, उसके अंदर जो काम करना था वो उससे ज़्यादा हार्ड था। डे 1 तो मेरा कुछ तरह इसी तरह गुजर गया आफ्टर इफेक्ट को समझने में और उसको मतलब थोड़ा सा आगे उसके ऊपर रिसर्च करने में। अब बारी थी डे 2। डे 2 में मैंने आफ्टर इफेक्ट को ऑन किया। मुझे ऑल चीज़ों का पता तो नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि इसके अंदर लेयर्स ऐड होती हैं, उनकी स्केल, रोटेशन और पोजीशन, ये तीनों चेंज होती हैं, इतना मुझे पता था। और डे 2 की बारी आई तो रोटेशन, स्केल और पोजीशन, ये तीनों चीज़ें थी। समझना इतनी बड़ी मुश्किल नहीं थी, मैंने यूज़ किया, मुझे समझ आने लगी, मैंने इनके साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो टास्क था ये मुश्किल होता जाएगा। रोटेशन, स्केल और पोजीशन से आपको वीएफएक्स नहीं आएगा, ये बात मुझे पता चल गई थी। लेकिन उसके बाद डे 3 की बारी आती। डे 3 में मैंने मास्किंग को सीखना शुरू किया। मास्किंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीमियर प्रो में वो सीखी हुई थी। मास्किंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान थी, क्योंकि वो मैंने प्रीमियर प्रो में ऑलरेडी मैंने एक कोर्स भी अपलोड किया, उसमें भी मैंने मास्किंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा। मास्किंग इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मास्किंग मुझे आती थी, लेकिन चैलेंज हार्ड तब हुआ जब मुझे पता चला एक और भी इसके ऑपोजिट टूल है। इसका नाम है रोटोस्कोप। रोटोस्कोप एक ऐसा टूल था जिससे आप मतलब था तो वो मास्किंग पेन टूल की तरह ही कि आप उसको मतलब जैसे कट आउट करते जाओ, और लेकिन वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए अभी स्टार्टिंग। मुझे उसका कोई पता नहीं था, उसकी शॉर्टकट कीज़ मैंने सीखी और बहुत कुछ, लेकिन वो भी क्लियर हो गया। डे 3 इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा चीज़ें जो थी वो पता थी। डे 4 पहले दिन मैंने आफ्टर इफेक्ट को देखा, उसका ओवरव्यू किया, उसको इंट्रोड्यूस किया वो कैसे था। दूसरे दिन मैंने देखा स्केल, पोजीशन और रोटेशन। तीसरे दिन मैंने मास्किंग और रोटोस्कोपी को देखा। मैंने ये चारों चीज़ें देख ली, लेकिन इनकी जो मेन चीज़ थी दैट इज़ कॉल्ड मैंने वो बिल्कुल नहीं सीखी थी। और मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि प्रीमियर प्रो की तरह इसमें भी एनिमेशन थी। एनिमेशन मेरे लिए आसान नहीं थी, लेकिन एनिमेशन को मैं थोड़ा बहुत जानता था प्रीमियर प्रो में, तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही किया। लेकिन मुझे पता बाद में चला कि यहाँ पर स्केल, रोटेशन और पोजीशन की भी एनिमेशन होती है, मास्किंग की भी एनिमेशन होती है, मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ उन सब की एनिमेशन होती है। और मैंने एनिमेशन को सीखना शुरू कर दिया। तो डे 4 में मैंने एनिमेशन को जो था वो मैंने सीख लिया। अब डे
5 की बारी आती। जिस दिन बैठा मैं अपने पीसी पर, एक मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी की जाए। तो वहाँ पर टैब था इफेक्ट्स एंड प्रीसेट का। मैं गया वहाँ पर, सिंपली सर्च करने लग गया पागलों की तरह अल्ट्रा की, जबकि आफ्टर इफेक्ट में तो कोई अल्ट्रा की नाम का प्रीसेट ही नहीं था। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, मुझे पता चला कि अब ब्लैक स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर की लाइट यूज होती है। बेसिकली ग्रीन स्क्रीन को यूज करने के लिए की लाइट यूज होती है, और ब्लैक स्क्रीन को रिमूव करने के लिए जैसे वो उसमें ब्लेंड मोड था प्रीमियर प्रो में, इसमें भी वैसे ही सेम था। लेकिन जो एक चीज़ मेरे लिए चैलेंजिंग थी वो थी की लाइट। की लाइट को मैंने सीखा, उसके बाद अभी बात ख़त्म नहीं हुई, मैंने ये सीखा। उसके बाद इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में मैंने और भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट सीखे, जिनमें सबसे पहला था कब्ज इफेक्ट, कोई मुश्किल नहीं था, ईजी था। उसके बाद मैंने टिंट इफेक्ट सीखा, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन वहाँ पर अभी थोड़े बहुत इफेक्ट और भी थे जो मुश्किल हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इफेक्ट मेरे लिए सीसी पार्टिकल वर्ल्ड सिस्टम था, जो कि भाई मतलब आपने स्पार्कल देखे होंगे और कुछ इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। मैंने अभी डे 5 को ही मैंने इतना हार्ड चैलेंज खुद किया, मैंने कहा करूँगा तो लाजमी करूँगा। तो बस क्या था, मैंने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट मैंने जो थे वो किए, और थोड़ा बहुत मैंने VFX भी बनाने की ट्राई की। लेकिन भाई VFX इज़ नॉट ईजी। और यहाँ पर मैंने कलर ग्रेडिंग भी सीख ली थी। तकरीबन मैंने आफ्टर इफेक्ट जो था वो तकरीबन 50% सीख लिया था, लेकिन अभी भी VFX नहीं आता। डे 6, इस दिन ये सबसे हार्ड चैलेंज था मेरे लिए ट्रैकिंग को सीखना, क्योंकि ट्रैकिंग हमने की थी प्रीमियर प्रो में मास्किंग के थ्रू। इसमें पूरा पैनल था ट्रैकिंग का, जिसमें थी ट्रैक मोशन, कैमरा ट्रैकिंग, वार्प स्टेबलाइजर और एक और था। तो ये मेरे लिए सीखना इजी नहीं थी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो था ना, आकर मेरी बस हो गई और मैंने कहा यार ये वीडियो को छोड़ो, ये लीव करो, ये सब कुछ छोड़ो, बस छोड़ दो आफ्टर इफेक्ट को, ये वो। मैं थक चुका था, क्योंकि यार ट्रैकिंग आसान थी, उनके लिए आसान थी जिन्होंने सीखी हुई थी। मैं बिगिनर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया और मैंने कहा कि अब करना है तो करना है बस। इसके बाद आफ्टर इफेक्ट में मैंने ट्रैकिंग को बहुत ही ज़्यादा लेवल का सीखा। ट्रैकिंग मैंने बहुत कमाल की और उसके बाद बहुत ज़्यादा वार्प स्टेबलाइजर का मतलब आपको प्रीमियर प्रो में बताया था, तो वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन चैलेंजिंग की बात एक और थी, कैमरा ट्रैकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी। और वो एक था तो इफेक्ट ही, लेकिन उसको अप्लाई करके, उसको क्रिएट नल करके और सॉलिड करके, और उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन थी, लेकिन मैंने उसको भी सीख लिया। अब बात आई डे 7। मैं निकला अपने घर से थोड़ा सा दूर, अपने घर से गया, खाली जगह पर गया और वहाँ पर मैंने करना था शूट। लेकिन गर्मी इतनी होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक ऐसा शॉट बन गया कि मैंने वहाँ पर एक अच्छा फुटेज निकाल लिया। तो मेरे काम का था, तो मैंने कहा यार आज VFX बना के रहेंगे। कंपोजिटिंग, जो कि आफ्टर इफेक्ट का एक मेन पार्ट है, कंपोजिटिंग। अब सब कुछ सीख तो लिया था, अब उन सबको इकट्ठा करना था, बस वीडियो में जान डालनी थी। उन सबको सीखने के बाद मैंने वीडियो में जान डालनी थी, लेकिन कंपोजिटिंग इज नॉट इजी। लेयर्स को मैनेज करना, इफेक्ट्स को मैनेज करना, उसके बाद कलर ग्रेडिंग करना, एक चीज़ का ध्यान रखना, एनिमेशन, स्केल, रोटेशन, पोजीशन और मास्किंग और बहुत कुछ। तो बस क्या था, मैंने फुटेज वहाँ पर रिकॉर्ड किया और आया अपने घर पे कंप्यूटर पे, मैंने फुटेज को किया। उसके बाद मैंने आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट किया और क्या था, लग गया मेहनत में, और तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के बाद मुझे एक आउटपुट मिला, जो कि आपके सामने। हाँ, तो पता है ये आउटपुट आपको इतना कुछ खास नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि भाई 7 दिन के अंदर मैंने सीखा है। तो 7 दिन के अंदर मैं या फिर VFX करता या फिर ये सब कुछ सीखता। बहुत लोग हैं जो जाते हैं कैपकट में ये लगा के कहते हैं इट्स इजी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको पकी पकाई खीर मिल रही है। जब उनको ये खीर खुद बनानी पड़ेगी तो लग पता जाएगा। VFX इज़ नॉट ईजी। बाकी हाँ, जो बंदा इसमें इंटरेस्टेड है वो इसको सीख के रहता है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। पता है मुझे, मैंने थोड़ी सी वीडियो में जो थी ना वो थोड़ा सा डर डाल दिया था, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना, मुझे पता है आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा, सब कुछ किया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में यार, अल्लाह हाफिज।